आज हम वर्क एनर्जी पावर में वर्क के बारे में अध्ययन करेंगे। वर्क क्या है इसके बारे में आज हम एक्सप्लेन करेंगे कि वर्क किस कंडीशन में होता है और क्या क्या उसके लिए टर्म्स एंड कंडीशंस। तो हम देखते हैं कि एक नॉर्मल सरफेस है, उस पर कोई ब्लॉक रखा हुआ है। उस समय के बाद वो ब्लॉक विजिट करके वो एक्स दिशा में यहाँ पर चले आता है। उसका डिस्प्लेसमेंट डी है और जो मूवमेंट का एंगल है और हॉरिजॉन्टल के साथ वो सिकता है, उस पर एक्सटर्नल फोर्स एफ लगाया जाता है। तो जो इस पर फोर्स लगाया गया उसके कारण जो वर्क हुआ वो हुआ W बराबर एफ कॉस थीटा इंटू डी बराबर एफ डॉट डी, वेयर एफ इज द फोर्स वेक्टर and d is the displacement vector. It is a dot product of two vectors. One vector is f and second vector is d. Thus work is a scalar product and that is f d cos theta या f dot d. We can say that work is scalar product of two vector as f and two vectors are what? One is force vector and second is displacement vector. Now the work is defined as that it is defined to be the product of component of force, not force, but the component of force F cos theta in the direction of displacement. जो डिस्प्लेसमेंट है उसके डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट किधर है? एक डायरेक्शन में। एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड क्या है? d। तो इधर से हम देखते हैं कि वर्क इज ए नॉट ए प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बट ए कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कंपोनेंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट and the magnitude of displacement, that is W बराबर f cos theta into d बराबर f dot d. Thus work is a scalar product of two vector product, that vectors are force vector and displacement vector. अगर कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होता तो कोई वर्क नहीं होगा, भले ही कितना भी फोर्स विशाल हो। इस ढंग से हम उदाहरण भी दे सकते हैं कि when you push hard against a rigid block, brick wall, जैसे कोई दीवार है उसके अगेंस्ट में हम फोर्स लगाते हैं, the force you exert on the wall does not work. Thus, the meaning of work in physics is different from the usage in everyday language. कहने का मतलब है कि फिजिक्स में जो वर्क का डिफिनीशन है वो आम भाषा में जो वर्क है उससे अलग है। इसमें डिस्प्लेसमेंट का होना बहुत जरूरी है। इस ढंग से हम देखते हैं कि अगर कोई वर्क संपन्न होता है तो उसमें डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, और कोई वर्क ना हो इसके लिए क्या कंडीशन है? उसके लिए तीन कंडीशन है। पहला कंडीशन है कि द डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, दूसरा कंडीशन है द फोर्स इज जीरो, मतलब पहला में विस्थापन जीरो है, दूसरा में बल जीरो है। तीसरा कंडीशन है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे पर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए। उस केस में क्या होगा कि एफ डी कॉस थीटा जो है वो 90 डिग्री होगा थीटा, एफ डी कॉस 90 डिग्री जीरो होगा। इस ढंग से फोर्स जीरो होगा। तो हमारा जो फोर्स है वो हमेशा जो है डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल होना चाहिए। अगर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है then there will be no force. For the block moving on a smooth horizontal table, the gravitational force mg does no work since it acts at right angles to the displacement, because the displacement is in the horizontal direction and the gravitational force is perpendicular on the horizontal surface, so the work done by the gravitational force is zero. Now the alternative unit of work energy in joule, हम वर्क और एनर्जी का जो यूनिट है जूल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? एक आर बराबर 10⁻⁷ जूल।
एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6×10⁻19 जूल, 1 कैलोरी बराबर 4.186 जूल एंड 1 किलोवाट आवर बराबर 3.6×10⁻8 जूल। इस ढंग से हम जो है जो यूनिट है किसी सीजीएस में उसको हम एमकेएस में कैसे टर्न कर सकते हैं, जूल में कैसे ला सकते हैं एनर्जी। इस ढंग से हम वर्क का मेजरमेंट